हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलजे पर। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में भिन्न होते क्या हैं। ठीक है, देखो फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसको अंश बटे हर में लिखा जा सकते हैं। ठीक है, या अपन ऐसे बोलते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर अपन जिसको लिखते हैं जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है, भिन्न। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन अपन पढ़ते क्यों है, तो क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये मान लो कि आपको पूछता है कि बड़ा भिन्न कौन सा है, छोटा भिन्न कौन सा है, कंपैरिजन करवाता है। ठीक है, या आपको ये बोल देता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर होती है, आरोही या अवरोही क्रम। ठीक है, उसमें व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं। अब नॉर्मली कोई संख्या देगा तो वो बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है वो तो सभी पता कर लेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन अगला एग्जामिनर क्या सोचता है कि अपन उसको भिन्न देते हैं, अंश बटे हर में देते हैं। ठीक है, तो अंश बटे हर में देकर आपसे क्या करवाता है वो, कि ये पूछता है कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, जैसे ये मान लो कि कोई ये दे दिया आपको, ठीक है, ये कोई आपको दो भिन्न दे दी। ठीक है, कोई दो भिन्न दे दी और आपसे ये पूछ लेगा कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। ठीक है, क्या पूछेगा कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो वो अपन कैसे निकालेंगे। एक मिनट। हम्म, तो देखो बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, या तो अपन देखो एक होती है, या तो अपन दशमलव पद्धति का उपयोग करें। ठीक है, डेसिमल, या तो क्या करें दशमलव पद्धति कौन सी होती है, या तो अपन इसको भाग देकर चेक करें। क्या करते हैं, जैसे 4 का 3 में भाग देते हैं, जाता नहीं है तो क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, फिर जीरो लगाते हैं, 7 आ जाता है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है 5। ये संख्या कितनी होगी, 0.75 होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो ये कितनी होती है। ठीक है, तो देखो 5 में जाता नहीं तो क्या हो गया, 0 फिर 50 में जाता है, 9 का भाग जाता है क्या, तो 45 में जाता है। कितनी बार, 5 बार। ठीक, फिर 5 आता है, फिर कितनी बार, 5 बार, ये चलता चलता है। अब देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है, 3/4। कौन सी है, 3/4। अब देखो ये पद्धति तो कौन सी है कि अगर अपन दशमलव पद्धति है कि भाग देकर चेक करते हैं कि बड़ी कौन सी आती है और छोटी कौन सी आती है। ठीक है, इसको तो कौन सी बोलते हैं, दशमलव पद्धति बोलते हैं। ठीक है, भाग देना है, भाग देकर चेक करना है। अब ये छोटी छोटी संख्याओं में तो हो जाएगा, पर बड़ी में करेंगे, अगर बड़ी संख्या में करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो देखिए इसके बाद में एक आती है वज्र गुणा। ठीक है, कौन सी होती है, वज्र गुणा विधि। अब वज्र गुणा विधि क्या कहती है कि आपको अगर बड़ा और छोटा भिन्न देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसके लिए आप क्या कर लो, उनको वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कि आपको कोई दो भिन्न दिए, ये मान लो कि a बटा बी और c बटा डी अगर कोई भिन्न दिया है, क्या दिया है, a बटा डी, a बटा बी और c बटा डी अगर कोई भिन्न दिया है, तो इनको क्या कर लो आप कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कि ए को डी से मल्टीप्लाई कर लो और बी को सी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ए को डी से मल्टीप्लाई कर लो और बी को सी से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो अगर ए डी बी सी से बड़ा है, क्या है कि अगर ए डी बी सी से बड़ा है तो इस कंडीशन में तो भिन्न कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। और अगर बी सी बड़ा है तो कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। कैसे, अपन ने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल क्या था कि 3/4 और 5/9। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आप भाग देकर ना चेक करो, तो क्या कर लो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3 को 9 से किया, कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27। और फिर 4 को 5 से गुणा किया, कितना आया, 20।
तो कौन सी बड़ी है? तो बोलेंगे सर 27 बड़ी है। कितनी बड़ी है? 27 बड़ी है। अब देखो 27 बड़ी है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो बोलेंगे सभी क्या कौन सी बड़ी होगी? 3/4। कौन सी होगी? 3/4। अब देखो भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या कर लिया? मल्टीप्लाई करके अपन ने चेक कर लिया कि ये संख्या बड़ी आ रही है तो ये बड़ी होगी, और ये छोटी आ रही है तो ये छोटी होगी। ठीक है, अगर एक संख्या बड़ी है तो दूसरी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि गणित है, इतनी छोटी तो चलेगी नहीं, तो करे तो क्या? ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी है कि अगर छोटी भिन्न आती है तो आप वज्र गुणा भिन्न काम में लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या बड़ी आती है उसके नीचे वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ये याद रखना। आप ऐसा मत कर देना कि ये 3 को 9 से गुणा किया और 27 इधर रख दिया। नहीं नहीं, पहले अगर आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है इससे, और मल्टीप्लाई करके कहाँ है? इसी के नीचे रखना है। ये जिसके नीचे आएगा वही संख्या कौन सी होगी? बड़ी होगी। याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई में। फिर पहले आप 4 को 5 से करके लिख दो, फिर तो ये इधर वाली हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? अब देखो इससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन देखते हैं पहले। अब देखो कौन सा भिन्न बड़ा है? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? आपको कितने दिए हैं? 4 दिए हैं। देखो 4 क्या कर लेते हैं, पहले इन 4 को अपन लिख लेते हैं। देखो कौन सा है? 1/3, 1/4, 2/5, और कौन सा है? 3/7। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अपन को देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, या तो आप भाग देकर चेक कर लो। क्या कर लो? या तो आप भाग देकर 3 को 1 में भाग दो तो 0.3333 आएगा, फिर 4 का दोगे तो 0.25 आएगा, फिर 5 में 2 का दोगे तो 0.4 आएगा, फिर 7 का 3 में दोगे तो 0.42 आएगा। ठीक है, कितने आ गए? अब देखो ये तो भाग देकर देख लिया अपन, छोटी सी संख्या भाग दिया। अब इसके अलावा अपन इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा अपन इसमें कर सकते हैं वज्र गुणा विधि। सब में नहीं करनी है। ठीक है, इसको मैं देखो सबसे पहले मैं ये दो संख्या उठाता हूं। कौन सी? 1/3 और 1/4। वज्र गुणा किया, इसका कितना आया? 4, और इसका कितना आया? 3। तो संख्या कौन सी बड़ी हो गई? 1/3। अब मैं 1/3 को उठाता हूं और 2/5 से क्या करता हूं? इन दोनों में से कौन सी बड़ी आ गई? ये बड़ी आ गई। तो इसी को मैं आगे से कर लूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इसे कर लूंगा कि 1/3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, अब देखो फिर से 5, और ये इधर कितना आ गया? 6। अब कौन सी बड़ी हो गई? ये बड़ी हो गई। तो कौन सी बोलेंगे कि सर उससे बड़ी ये हो गई? होई कि नहीं? देखो इससे बड़ी ये हो गई, इससे बड़ी ये हो गई। अब मैं इन दोनों को चेक कर लूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा कि बड़ी भिन्न मिल जाएगी। ठीक है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3/7 से, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 14। फिर 5 को 3 से किया, 15। तो कौन सी बड़ी हो गई? 3/7। कौन सी हो गई? 3/7। तो सभी कितना बोलेंगे? डी। कुछ ही नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो बड़ी है उसको आगे वाली भिन्न से देखना है। ठीक है, कि वो बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है। ठीक है, अगर बड़ी आ रही है तो उसको पकड़ेंगे और उससे आगे वाली से चेक कर लेंगे। समझ में आई क्या बात? अरे आई क्या? देखो यहां पर 3 में एक ये 0.3 यहां आएगा, 0.2 यहां आएगा, 0.4 यहां आएगा, पर 0.4 कितना? 0.4, फिर उसके बाद में 2। ये यहां तक 0.40 ही आ रहा था, पर यहां पर कितना आ गया? 0.42। मतलब 40 से 42 बड़ा होता है कि नहीं होता? तो पॉइंट में भी तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? अगर ये माइनस का होता बात अलग थी। समझ में आई बात? मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ी आएगी उसको पकड़ेंगे, उससे आगे वाली से चेक करेंगे, उससे आगे वाली से अगर बड़ी आ गई तो उससे आगे वाली से चेक करेंगे। जब तक फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं उनसे अपन क्या करेंगे? बड़ी वाली को पकड़ेंगे, आगे वाली से कंपैरिजन करेंगे। और छोटी के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों में बड़ी है, बड़ी तो लेनी नहीं,
छोटे वाली को पकड़नी है, आगे से कंपेयर करनी है, ठीक है। अगर आगे वाली छोटी आ रही है तो आगे वाली को पकड़नी है और आगे वाली से कंपेयर करनी है। क्या छोटी होने की कंडीशन में कौन सी ले लेते अपन, ये ले लेते, इसको इससे कंपेयर कर लेते, फिर इसको इससे कंपेयर कर लेते। पर पहली बात, बड़ी कौन सी है, ये, तो छोटी कौन सी है, ये, देख लो। अरे इससे ये बड़ी आई थी ना, फिर इससे ये बड़ी आ गई, तो इससे ये बड़ी आई थी कि नहीं आई थी, तो बोलेंगे सर आई थी, तो छोटी कौन सी हो गई, ये, तो सबसे छोटी छोटी। अब आरोही अवरोही में करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या है आरोही अवरोही, सुना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कौन सा है, आरोही क्रम। 6 5 4 3 2 1 ये कौन सा है, अवरोही क्रम। जिसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं वो अवरोही क्रम है, और जिसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं वो कौन सा है, आरोही क्रम। देखो दो, या तो आरोही अवरोही क्रम का क्वेश्चन पूछ लेगा, या बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न पूछ लेगा। अब आपको क्वेश्चन देगा, कंपेयर करो, आई बात समझ में। अब देखो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, अपन गुणा कर सकते हैं। अगर गुणा नहीं कर सकते तो, अगर गुणा नहीं कर सकते तो बड़ी संख्या आ गई, ये 850 बटा 851 800 वैसे अगर संख्या आ गई तो क्या होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन करते हैं, देखो सबसे पहले भिन्न देखते हैं। क्या देखते हैं, भिन्न देखते हैं। तो देखो भिन्न का टाइप देखते हैं सबसे पहले। क्या देखते हैं, टाइप। एक तो होती है देखो प्रॉपर भिन्न, कौन सी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उचित। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है क्या, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है क्या। भारत में हिंदी ज्यादातर हिंदी काम में आती है। तो क्वेश्चन ये है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है क्या, या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है क्या। तो देखो प्रॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित, और आगे क्या है, फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो देखो प्रॉपर भिन्न कौन से होते हैं, वे भिन्न जिनका अगर अपन भाग करें, क्या करें कि वे भिन्न जिनका अपन अगर भाग करें, ठीक है, भाग करते हैं ना। जैसे देखो अंश बटा हर है, ये मान लो 3/4 है, तो 4 का अगर अपन 3 में भाग दें तो वो क्या हो, अगर जी 1 से छोटा हो, क्या हो कि 1 से छोटा हो, तो वो कौन सा है, प्रॉपर भिन्न। कौन सा है, प्रॉपर भिन्न। जैसे ये 3/4, 5/7, 9/11, ठीक है, और 15/17, ये कौन से हैं, ये हैं प्रॉपर भिन्न। देखो नीचे संख्या बड़ी और ऊपर संख्या छोटी, क्या कह सकते हैं कि जहां अंश क्या हो, हर से छोटा, क्या कह सकते हैं कि अंश हर से छोटा हो, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर भिन्न होता है। कौन सा होता है, प्रॉपर भिन्न। समझ में आई बात, हाँ आगे चलो ठीक, वो तो बता दियो कि इतनी देर की प्रॉपर भिन्न के वह है, तो उपयोग भी बता दो, उपयोग भी बता चाह। ठीक है, एक और देख लेते हैं, प्रॉपर भिन्न के अलावा एक होता है इम्प्रॉपर। कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं अनुचित। एक उचित को, अगर उचित होता है तो अनुचित होता है कि नहीं होता, जरूर होता है। ये क्या कहता है कि मैं सर 1 से छोटा कभी नहीं रहूंगा, मैं क्या रहूंगा, 1 से बड़ा। क्या रहूंगा, 1 से बड़ा। क्या होगा, अंश बड़ा होगा किससे, अंश बड़ा होगा किससे, तो बोलेंगे सर हर से। अंश बड़ा किससे होगा, हर से। उस कंडीशन में कौन से होंगे, इम्प्रॉपर। जैसे 6/5, 11/9, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि 1 से अगर बड़ा है कोई भी भिन्न, अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़े का मतलब अपन 5 में 5 का भाग 6 में देंगे तो 1.2 आएगा। कितना आएगा,
1.2 आएगा कि नहीं, 1.2 आएगा। तो ठीक है, देखो वो 1.2 है, वो क्या है कि 1 प्लस 0.2 ही तो है, ठीक है। तो एक से बड़ा है कि नहीं है, एक से बड़ा है, तो एक से बड़े का मतलब क्या है कि इम्प्रॉपर भिन्न है, ठीक है। तो देखो प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न में क्या फर्क होता है, फर्क ये है कि एक एक से छोटा है और एक एक से बड़ा है। अब बात ये है कि सर ये इम्प्रॉपर भिन्न है, कौन सा है, इम्प्रॉपर भिन्न है, इसका क्या है लो, क्या सिस्टम है। तो देखो इम्प्रॉपर भिन्न कोई भी मान लो ये है कि 6/5, 7/6, 11/10, ठीक है, ये कोई इम्प्रॉपर भिन्न है, क्या है, इम्प्रॉपर भिन्न। अब देखो इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में अपन गैप देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि अंश हर का गैप देखते हैं, क्या देखते हैं, अंश हर का गैप देखते हैं। तो गैप कितना है, एक, कितना आ रहा है, एक एक आ रहा है, अरे गैप एक एक आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर समान गैप नहीं आता है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, समान गैप में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, समान गैप में कन्वर्ट करेंगे। और फिर क्या देखेंगे अपन, फिर ये देखेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहली बात तो संख्या अगर प्रॉपर भिन्न है तो प्रॉपर भिन्न के लिए क्या होगा कि अगर जिसका अंश बड़ा होगा, क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा उसका हर बड़ा होगा। क्या अपन को चेक क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि अगर अंश बड़ा है तो अंश बड़ा है तो संख्या बड़ी होगी कि छोटी होगी। क्या है अपना क्वेश्चन, क्या होगा, अपन देखो यहाँ पर वज्र गुणा करते हैं तो भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं निकाल सकते, पर वज्र गुणा छोटी संख्याओं के लिए यहाँ पर अपन वज्र गुणा कर सकते हैं। पर बड़ी संख्या अगर कोई आ गई तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में पहले अपन क्या चेक करेंगे कि भिन्न उचित है कि अनुचित, कौन सी है कि भिन्न उचित है कि अनुचित है। उचित भिन्न का क्या बताया मैंने कि अंश क्या होगा, सॉरी मैंने ये अनुचित लिख दिए, सॉरी, हाँ प्रॉपर पढ़ा रहा हूं। तो क्या होगा 5/6, 6/7 और फिर 10/11, ठीक है। सॉरी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, हो जाता है। तो देखो प्रॉपर भिन्न का क्या चेक करता हूं कि हर बड़ा होना चाहिए अंश से, सबसे पहली बात तो क्या है, हर बड़ा होना चाहिए अंश से, ठीक है। तो मैंने यहां पर चेक किया कि हर अंश बड़ा है, अंश हर बड़ा है अंश से, देखो 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 6 से, और फिर 11 बड़ा है 10 से, ठीक है। फिर मैं क्या चेक करता हूं, ये चेक करता हूं कि इनका गैप समान है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर कितना गैप है, एक है, एक है। इजी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इजी से समझ में आ जाए, ठीक है, वरना यहाँ पर अपन संख्याएं कितनी भी ले सकते थे, ठीक है। ये छोटी छोटी संख्याएं, अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि गुरुजी तो है छोटी छोटी संख्या ले है, बताओ है और भाग जाओ। छोटी संख्या लेने का कारण ये है कि आपको इजी वो चीज समझ में आ जाए, अपन बेस लेवल से अगर हाई लेवल जाएंगे तभी बात बनेगी, ठीक है। तो देखो इसमें वज्र गुणा विधि, तो देखो जो अपन ने वज्र गुणा विधि या दशमलव पद्धति वाली विधि लगाई वो तो सभी चीजों के लिए क्या है, लागू है, A to Z, ठीक है। उसके अलावा मैं ये जो चीजें बता रहा हूं आपको भिन्न, अगर देखो भिन्न में अगर आपको समझना है तो इतना समझना है, वज्र गुणा विधि करो, ठीक है, जो बड़ी है उसको लो, और जयराम जी की, ठीक है। अगर आपको और थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए कि सर मेरे तो सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, मिनट नहीं लगनी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा आगे डीप पढ़ते हैं। तो डीप पढ़ने के लिए अपन को सब चीज़ों की अलग अलग डिस्कशन करनी होगी कि ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, ये मिश्रित है, ये किस टाइप का भिन्न है, किसका नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ों के पढ़ने के लिए इतना आगे का सिस्टम है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं पहले कि प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर भिन्न है। तो ठीक है, अगर प्रॉपर भिन्न है तो प्रॉपर भिन्न है तो अपन क्या देखते हैं, गैप देखते हैं कि सब में गैप समान है क्या, कौन में, अंश बटे हर में अपन गैप देखते हैं कि गैप समान है क्या। अगर गैप समान नहीं है तो अपन गैप उसमें सम्मान करेंगे, क्या करेंगे, गैप उसमें सम्मान करेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, जितना आ रहा है उसको अंश को मल्टीप्लाई, देखो जस्ट आगे देखेंगे, पर पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं, मजा नहीं आया क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है, 5/6, 6/7 और 10/11। सबसे पहले अपन देखो इसमें क्या करते हैं, वज्र गुणा विधि लगाते हैं। देखो वज्र गुणा विधि के लिए क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइंड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दोबारा समझ में आ जाए कि 5 को 7 से गुणा करो, कितना आया 35, और
क्या करो, 6 को 6 से गुणा करो, कितना आया 36। संख्या बड़ी कौन सी है, तो बोलेंगे सर ये है। ठीक है, ये बड़ी है तो इन दोनों को क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो 6 को 11 से गुणा किया 66, 7 को 10 से गुणा किया तो क्या होगा, कितना आएगा 70। तो बोलोगे कि सर संख्या ये बड़ी है। समझ में आई क्या? तो देखो कुछ नोटिस किया कि सर जिसका अंश अगर बड़ा है, देखो जिसका अंश अगर बड़ा है तो वो क्या होगी, संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा है तो वो संख्या क्या होगी, अंश क्या होना चाहिए, अंश बड़ा। क्या, अंश अगर बड़ा है तो संख्या भी क्या होगी, संख्या बड़ी होगी। समझ में आई क्या बात? क्या है कि अगर उचित भिन्न में अगर संख्या अंश बड़ा है, क्या है कि अगर उचित भिन्न में अंश बड़ा है तो वो क्या होगी, संख्या भी बड़ी होगी। मैंने क्या लिखा, मैंने ये चीज लिखी कि सर अंश बड़ा है तो संख्या भी बड़ी होगी। हर क्या है क्या नहीं है ये नहीं, बस गैप सेम होना चाहिए। क्या गैप कौन सा, तो बोलेंगे सर ये जो अंश और हर का गैप है, अंश और हर का जो गैप है ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम है तो अंश अगर बड़ा होगा तो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। चेक क्या करना है कि ये देखना है कि सर भिन्न कौन सा है, उचित भिन्न है। क्यों, कैसे पता लगा कि सर अंश छोटा है हर से, ठीक है, तो क्या है, भिन्न क्या है, उचित है। फिर मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि सर गैप कितना है। गैप कौन सा, कि संख्या में अंतर कितना आ रहा है, अंश बटे हर में, अंश और हर में से अगर मैं घटाऊंगा तो अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, वो अंतर अगर सभी संख्याओं में समान आ रहा है तो उस कंडीशन में मैं क्या अप्लाई करूंगा कि अंश अगर बड़ा है तो संख्या क्या है, बड़ी होगी। ठीक है, बात समझ में। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर आपने गैप देखा, समान गैप ले लिया, ठीक है, छोटी सी संख्या ली सर आपने, पहले वज्र गुणा से कर लिया, फिर आपने देख लिया और कर दिया। देखो अपन बड़ी संख्या लेते हैं, 881 बटे 885, ठीक है, 954 बटे 959, ठीक है। इन दो में ही करते हैं कंपैरिजन, क्या करते हैं, इन दो में अपन कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो देखो वज्र गुणा विधि से करें या भाग विधि से करें, भाग देकर गुणा करें या वज्र गुणा। तो देखो अपन भाग देंगे या गुणा करेंगे इतना टाइम लगेगा कि देखो आप भाग दोगे तो इतनी संख्या में भाग नहीं आएगा, फिर देखेंगे कि छोटी है, जीरो लगाओ, फिर पॉइंट लगाओ, फिर पॉइंट के आगे कितने जीरो लगाएं, वो समस्या समझ में नहीं आएगी कि सर एक लगाएंगे, दो लगाएंगे, तीन लगाएं। अगर एक लगाएंगे तो जीरो 8810 बन जाएगी, 8810 में 8885 का फिर भाग देंगे तो गुणा करना पड़ेगा। फिर सेकंड ऑप्शन अपने पास आता है कि सर वज्र गुणा विधि कर ले, तो वज्र गुणा विधि करने के लिए 881 को 959 से मल्टीप्लाई करो, फिर से वही बड़ी बात हो गई। इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं, ये देखता हूं कि भिन्न कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो देखेंगे कि अंश सर छोटा है हर से, तो क्या है, प्रॉपर भिन्न है, मतलब उचित भिन्न है। ठीक है, इसने कोई बदमाशी नहीं की है, ये एक से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो बड़ा अगर होता तो उसने कहीं ना कहीं बदमाशी की है। अब देखो इस कंडीशन में मैं क्या देखूंगा कि ये गैप देखूंगा, कौन सा, कि अंश और हर में गैप कितना आ रहा है। तो देखो 885 में से 881 घटाएंगे, गैप कितना आ रहा है, ये वाला गैप कितना है 4, यहां पर ये वाला गैप कितना है, कितना है 4। ठीक है, गैप 4 है। ठीक है, गैप दोनों में समान है। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि संख्या अंश बड़ा कौन सी संख्या में है, अंश बड़ा कौन सी संख्या में है, इस संख्या में। तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्या हो गई, बड़ी, किससे, इससे बड़ी हो गई। अब देखो ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला लोचा भी बहुत बड़ा होता है, जिंदगी निकल जाती है पर ये समझ में नहीं आता कि ग्रेटर देन कौन सा है और लेस देन कौन सा है। देखो इतना याद रखा करो, जिस तरफ मुंह खुला है वो संख्या क्या है, बड़ी है, और ग्रेटर देन लेस देन का सिस्टम ही छोड़ो, जिधर मुंह खुला वो संख्या क्या है, बड़ी। समझ में आई बात? तो कौन सी संख्या बड़ी है, 954 बड़ी है किससे, 881 बटे 885 से। तो ये तो समझ में आ गई कि सर गैप समान है, आपने कर दिया, ठीक है, हमने मान लिया। अब ये बताओ कि सर अगर गैप समान नहीं हो तो क्या करें, क्या समान नहीं हो, गैप समान नहीं हो, ये मान लो कि यहां पर आ गया
881/883। फिर यहाँ पर आ गया ये मान लो 661/665। ठीक है, एक और ले लेते हैं अपन, 774/784। ठीक है, 782। ठीक है, ये मैंने कोई तीन संख्याएं ले ली। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं वज्र गुणा से करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, वज्र गुणा से पता चल जाएगा, वो तो सदाबहार चीज है। वज्र गुणा तो क्या है, सदाबहार चीज है, उसको कोई मतलब नहीं है कि प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर भिन्न है कि परफेक्ट है कि मिश्रित है, मिक्स है क्या नहीं है। उसको बस इतना ही है कि मुझे आजू बाजू वाले से मल्टीप्लाई करो, मैं बता दूंगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। वो तो क्या है, अपना ही चीज सदाबहार है। कोई इसी चीज याद नहीं रहे तो वज्र गुणा विधि करो और निकालो। एक जो भागफल वाली बताई मैंने, दशमलव पद्धति बताई, वो भी क्या है, सदाबहार चीज है। ठीक है, ये दो चीजें तो याद होनी चाहिए सबको। देखो ट्रिक कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है, ट्रिक क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रिक कितनी हो जाएंगी आपको याद नहीं रहेंगी, तो फिर उसमें क्या करेंगे कि अपन एक, अगर आप एक कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें लगभग एक तो ऐसा होना चाहिए ना, एक पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए वो जो सभी जो टॉपिक के पॉइंट है उनमें सभी में क्या हो, अप्लाई हो। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है, वज्र गुणा विधि। ठीक है, उसके बाद में जो है वो अपन क्या देख रहे हैं, और सॉर्ट कर रहे हैं क्वेश्चनों को कि किस समय कहाँ बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें गैप चेक करता हूँ, किसमें, इसमें और इसमें। यहाँ पर कितना है, तो सर 81 से 82 और 83 कितने का है, तो बोलेंगे कि सर 2 है। यहाँ पर कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं। फिर यहाँ से 61 से 62, 63, 64 और 65, 62, 63, 64 और 65, तो कितना आया, 4। फिर यहाँ पर 76 है, तो 74 से 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8। ओहो गुरु जी तो टिमकी लगा लगा चेक, पहली दूसरी में ये बता था कितना है। अब बोलेंगे कि सर गैप समान नहीं है, क्या नहीं है, गैप समान नहीं है। तो अगर गैप समान नहीं है तो क्या करेंगे, ये जो अपने पास गैप आता है ना, क्या आता है कि ये जो अपने पास गैप आता है ना, ये वाला, ठीक है, इस वाले गैप का क्या लेंगे, एल सी एम। अपन आगे नेक्स्ट एक क्लास बाद में एलसीएम और एचसीएफ ही पढ़ेंगे, वहां इन डिटेल करेंगे। यहां पर इतना जान लेते हैं, एलसीएम का मतलब वो होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का सभी का भाग जाता हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता हो। ठीक है, तो देखो यहां पर कितना है, 8, संख्या क्या है, 8। 8 का 2 में भाग जाता है क्या, जाता है। तो बोलेंगे सर कितनी बार, तो बोलेंगे सर कितनी बार जा रहा है, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। ठीक है, फिर बोलेंगे कि सर 8 का भाग 4 में जा रहा है क्या, 4 का भाग 8 में जा रहा है क्या, जा रहा है। तो बोलेंगे सर कितनी बार, 2 बार। फिर क्या बोलेंगे कि सर 8 का भाग 8 में जा रहा है क्या, तो जा रहा है। तो बोलेंगे सर कितनी बार, 1 बार। यहाँ पर कितना आया, 4। ये जो आया ना भाग देने के बाद में, ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो अंश से। किससे, अंश से। किससे, अंश से। तो देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंश से, किससे, अंश से। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना गया, 4 2 35 24। देखो 4 एकम 4, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल आ गई 3, 8 चौक 32, 32 33 34 और 35, सही कर दियो मतलब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट है कि अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे। किसको, 6 6 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1। 600 1261, ज्यादा को नहीं होगा क्या, नहीं को नहीं। फिर क्या करना है कि 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 714,
74 से। किसको मल्टीप्लाई करना है? 1 को। किससे करना है? 774 से। समझ में आई? फिर इसमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी है वो क्या है? जिसका अंश बड़ा है वो संख्या क्या है? बड़ी है। देखो अब स्पीडली पढ़ते हैं। अपन को क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद में देखो वो क्या करते हैं कि एलसीएम का क्या करते हैं, एलसीएम में जो गैप है उसका भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो संख्या है उसको अंश से गुणा करेंगे, अंश से गुणा करने के बाद में क्या करते हैं अपन, फिर नोटिस करते हैं कि कौन सा अंश बड़ा है। जो अंश बड़ा है वो बड़ा है, जो अंश छोटा है वो संख्या छोटी है। समझ में आई बात? क्या करते हैं, सबसे पहले गैप देखते हैं। गैप अगर सभी संख्याओं में समान है तो क्या है कि संख्याएं क्या है, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी। और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी। फिर करते हैं क्या, अगर गैप समान नहीं हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस गैप को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल। इक्वल कैसे करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में क्या करते हैं कि जिसके पास जो कम होता है उसको क्या करते हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो गैप इक्वल आ जाएगा। फिर देखो इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो गैप इक्वल आ जाएगा। इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो गैप इक्वल आ जाएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, अपन को गैप को क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल किससे करते हैं? एलसीएम से। और एलसीएम लेके क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। फिर जिसका अंश बढ़ाएगा वो संख्या क्या आएगी? बड़ी आएगी। ठीक है, पर फटाफट आगे देखते हैं। फिर आगे अपनी क्या है? इम्प्रॉपर, अनुचित। क्या है? अनुचित। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं सर? देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि सर जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। क्या है कि सर जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी। उल्टा है यहां से। क्या है कि सर देखो ये जो अपने पास संख्या दी गई है इसी संख्या में अपन जरा सा चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अंश बड़ा, अंश क्या है, अगर बड़ा है तो क्या होगी? संख्या क्या होगी? छोटी। क्या होगी? किस कंडीशन में? कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि गैप, जो गैप है वो क्या हो? सेम। क्या हो? सेम। क्या? अंश माइनस हर सभी संख्याओं में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो चलती आ रही है, प्रॉपर में भी रहेगा, इम्प्रॉपर में भी रहेगा। ठीक है, अगर गैप समान है उसके बाद में अपन संख्या देखेंगे कि संख्या जिसकी बड़ी है वो संख्या क्या है? वो अनुचित के लिए छोटी। जिसका अंश बड़ा है वो संख्या क्या है? छोटी। फटाफट देखते हैं। इसका अंश बड़ा है, गैप समान है क्या? सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है? 2। तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो गई? 12 हो गई। और ये क्या हो गई? 11। तो संख्या कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। सर ऐसे कैसे बता दिया कि ये बड़ी है? देख लो, चेक कर लो, ये बड़ी है संख्या। फिर अभी डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 6/4। देखो संख्या को आगे काटना चाटना नहीं है। फिर देखते हैं और लेते हैं 13/11, 19/17 और छोड़ो इतने 3 लेते हैं। ठीक है, इनमें देखते हैं, इनमें क्या देखते हैं, इनमें ये देखते हैं कि सर संख्या कौन सी बड़ी है। अपन को क्या देखना है? कौन सी संख्या ग्रेटर है, बड़ी कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि वज्र गुणा विधि कर सकता हूँ क्या? वज्र गुणा कर सकता हूँ। तो 13 को 17 से मल्टीप्लाई करके मुझे फटाफट बताओ, 19 को 11 से मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ। ठीक है, फिर मैं वज्र गुणा कर दूंगा। अगर वज्र गुणा नहीं आ रहा है तो देखेंगे कि भिन्न कौन सा है। तो देखते हैं, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो गैप चेक करो, कितने का आ रहा है? 2 का। फिर इसमें कितना आ रहा है? 2 का। फिर इसमें कितना आ रहा है? 2 का। तो मतलब गैप समान है। गैप समान है तो संख्या, जो संख्या बड़ी है वो छोटी है, और जो छोटी है वो क्या है? बड़ी। तो मेरी संख्या कौन सी बड़ी है? ये। समझ में आई बात? आई क्या? बोले सर नहीं आई। नहीं आई तो चेक करते हैं वज्र गुणा विधि से। ये कितना आ रहा है? 66। कितना आ रहा है? 66। और ये कितना आ रहा है? 4 को 13 से गुणा करो, 4 × 3 = 12। फिर 4 × 4 = 52। तो इसमें से बड़ी कौन सी हो गई? तो बोले सर ये हो गई। 6 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 घटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया? 176। ठीक है, किसके लिए? हाँ, 17 को पहले 6 से गुणा करना है। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, फिर 6 और 4
10, कितना आ गया 102 है। संतु 42, 6 102, ठीक है। ठीक है, फिर 4 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 4 को 19 से। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 घटा दो, ऐसे कर लो। 9 चौक 36, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 और 3 7, कितने आ रहे हैं? 76। संख्या बड़ी कौन सी हो गई? ये। तो ये 102 किसके लिए आया अपने पास? इसके लिए आया। आया कि नहीं आया? तो आया सर। तो देखो, कहने का मतलब इतना ही है कि इस कविता में कवि इतना ही कहना चाहता है कि जो संख्या बड़ी है, अगर जिसका अंश बड़ा है तो वो संख्या क्या है? छोटी है। अंश बड़ा, संख्या छोटी, कंडीशन गैप सेम होना चाहिए। और अगर गैप सेम नहीं है तो अपन को क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है। ये चीज याद रखनी, ठीक। इसके बाद में और आते हैं, बेस मेथड आता है, ठीक। उसमें क्या होता है? अगर बेस सबका समान है, क्या है? बेस सबका समान है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अंश जिस संख्या का सबसे बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई क्या? अरे इतनी बात समझ में आई क्या? देखो, फर्स्ट रिवीजन करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि सबसे पहले अपन भाग देकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर का अंश में भाग देते हैं और जो पॉइंट में जो वैल्यू आती है उसको क्या करेंगे? उसमें से बड़ी छोटी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? वज्र गुणा विधि बताई, ठीक है। ए को डी से गुणा करना है, बी को सी से गुणा करना है। अगर ए डी बढ़ाया तो ए भी बड़ी संख्या होगी, और बी और सी अगर मल्टीप्लाई में बढ़ाया तो सी डी बड़ी संख्या होगी। ये मैंने आपको बताया, ठीक। अगर इससे भी आप नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको दो बताए, एक तो प्रॉपर भिन्न और एक इम्प्रॉपर भिन्न, ठीक है। एक तो क्या हो गया? उचित भिन्न हो गया, और एक अनुचित भिन्न हो गया। उचित भिन्न क्या होता है? कि जो एक से छोटा हो, मतलब अंश क्या हो? हर से छोटा हो, ठीक है। क्या देखना है? कि अंश छोटा होना चाहिए, हर से चाहिए, वो क्या है? उचित भिन्न है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? उसमें क्या होता है कि अपन सबसे पहले तो भिन्न का कंपेरिजन करते हैं, तो गैप देखते हैं कि गैप सेम है कि नहीं है। अगर गैप सेम है तो अपन देखते हैं जो संख्या जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। फिर अगर अंश गैप सेम नहीं है, तो गैप सेम नहीं होने की कंडीशन में अपन क्या करते हैं? उसको गैप सेम करते हैं, किससे करते हैं? एलसीएम से। और एलसीएम कैसे लेते हैं? ठीक है, या तो सभी को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या कर दो? अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आ रहा है कहीं पर भी, तो क्या कर दो? जितनी संख्या आ रही है उन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या आती है उस संख्या में सभी संख्याओं का भाग करके क्या करते जाओ? उसमें गुणा करते जाओ, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर भिन्न के लिए मैंने क्या देखा? इम्प्रॉपर भिन्न के लिए क्या देखा? ये देखा कि जो संख्या जिसका अंश बड़ा है वो संख्या क्या है? छोटी, और जिसका अंश छोटा है वो संख्या क्या है? बड़ी है। गैप क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। गैप सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर सेम करेंगे, ठीक है। इतनी ही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा एक चीज और है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये है, क्या है? अरेंज द फ्रैक्शन 8 11 4 11 9 11 6 11, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें अगला ये कहना चाहता है कवि, इस कविता में इतना ही कहना चाहता है कि आपको ये देखना है बेस सेम है क्या। क्या है देखना? क्या है कि बेस सेम है क्या। बेस का मतलब हर सेम है क्या? हर सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जिसका क्या होगा? अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, ठीक है। कैसे बोलेंगे सर? कैसे? देखो, अंश बढ़ेगा, देखो सबका बेस छोटा ही है, बेस सेम ही तो है, ठीक है। अब मैं मुझे ये बताओ कि मैं 4 का भाग 7 में दूं, ठीक है, तो मेरे पास ज्यादा नंबर आएंगे, या मैं 4 का भाग 8 में दूं तो बोलेंगे कि सर इसी का बढ़ाएगा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बेस अगर सेम दे रखा है तो कुछ ही नहीं करना, आपको कोई गैप देखना है ना कोई और देखना है। आपको देखना इतना है कि अंश में ऊपर ऊपर की संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने के उपरांत मुझे इतना पता चला कि इसका बड़ा है, फिर इसका बड़ा है, फिर ये संख्या बड़ी है, फिर ये संख्या बड़ी है। तो देखो 9/11, 8/11, 6/11, 4/11, तो देखो सिंपल सी बात है, इतना हो गया। समझ में आई बात? बस कवि इतना ही कहना चाहता है कि अंश बड़ा है तो संख्या बड़ी है। ये लो आपका फ्रैक्शन कंप्लीट। जय बोलो भैरू जी महाराज की।
फ्रैक्शन इतना ही है। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो अपनी एक विधि है वज्र गुणा विधि, अगर वो भी नहीं आई तो भाग दो और पास हो जाओ, कोई दिक्कत ही को नहीं। अब देखो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं अपन। 3/4, 5/6 और 7/12 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। 3/4, 5/6, 3/4, 5/6 और 7/12। चलो बताओ कौन सी विधि से करूं। सबसे पहले ये बताओ उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। तो बोलेंगे सर उचित भिन्न है, क्यों? अंश छोटा है, किससे? हर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गैप देखेंगे। तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 1 आ रहा है, फिर 8 9 10 11 12, यहाँ पर किसका आ गया? 5 का। तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 5। तो इनको किससे कर देंगे? 5 5 से 5 3 15 25, फिर इसका क्या आएगा? 7। संख्या कौन सी बड़ी निकल के आई? जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। फिर नेक्स्ट कौन सी होगी? तो बोलेंगे कि सर ये होगी। फिर नेक्स्ट कौन सी होगी? तो बोलेंगे कि सर ये होगी। समझ में आई कि नहीं आई? चलो ऐसे नहीं समझ में आई, दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरी संख्या क्या कहती है? दूसरी चीज ये कहती है कि मेरे को 3 भिन्न दे रखे हैं। कौन से? 3/4, 5/6 और 7/12। मुझे किससे चेक करना है? वज्र गुणा विधि से करना है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 18। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 20। कितना आया? 20। तो संख्या कौन सी बड़ी है? इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है? तो आप बोलोगे कि सर ये बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि यहाँ पर 20 आया है, तो 18 से बड़ा होता है कौन? 20। तो संख्या है। अब मैं ये देखूंगा ये बड़ी है तो मैं इसको इससे कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। तो इसको भी मैं वज्र गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 12 को 5 से गुणा किया 60, कितना आ गया? 60। और 6 को किससे किया? 7 से, तो कितना आया? 42। तो इन दोनों में भी मैंने कंपैरिजन किया तो मेरे पास संख्या कौन सी बड़ी आई? ये बड़ी आई। आई कि नहीं आई? तो मेरे पास बड़ी से बड़ी संख्या तो आ गई। फिर मैं क्या करूंगा? इन दोनों को कंपेयर करूंगा। देखो मुझे क्या करना है? आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या तो मेरे पास कौन सी आ गई? 5/6, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बड़ी देखनी है तो मैंने इन दोनों, इससे इन दोनों को तो कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब मुझे ये कंपेयर करना है कि इसमें और इसमें कौन सी बड़ी है। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहां पर अलग से लिख लेता हूं 3/4 फिर 7/12, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 36 आ गया। फिर ये कितना आ गया? 28 आ गया। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? तो बोलेंगे कि सर ये बड़ी हुई। तो दूसरे नंबर पर कितना आया? 3/4। और तीसरे नंबर पर अपनी है ही कौन सी? 7/12। 5/6, 3/4, 7/12। आंसर कौन सा सी हो गया? डी। समझ में आई बात? मैंने सबसे पहले आपको उचित भिन्न से बताया, गैप सम्मान नहीं था तो गैप क्या कर लिया अपन ने? सम्मान कर लिया। कैसे कर लिया? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वज्र गुणा विधि तो मैंने बताई थी निकाल के, उसका तो रिवीजन करेंगे नहीं अपन। किसका करेंगे? प्रॉपर भिन्न के लिए। मेरे पास भिन्न कौन कौन सी थी? 3/4, 5/6 और 7/12। देखो गैप देखूंगा, उचित भिन्न है तो क्या हो जाएगा? 1 आ रहा है सर, 1 आ रहा है सर। यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। गैप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये क्या है? गैप। तो मैं क्या करूंगा? गैप सेम नहीं आ रहा है, गैप सेम नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? गैप का, तो गैप का एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया सर 5। तो मैं सर 1 का भाग 5 में दूंगा, कितना आ रहा है? 5। उस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इससे, फिर भी इससे। तो देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना? 15। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25। फिर देखो यहाँ पर सर 5 है, 5 का 5 में भाग दिया, एक बार गया, इस 1 को किस में कर दिया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर क्या आ गया? 7। तो मेरे पास देखो सबसे बड़ी मुझे हर से कोई मतलब नहीं है, गुणा करना है, क्या करना है, हर को कोई कुछ भी नहीं है। मुझे ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी आती है कि नहीं आती, ठीक है। गैप सेम हो जाएगा एलसीएम लेते ही। ऊपर वाली संख्या देखनी है। सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बोलेंगे कि सर 25। 25 किसके लिए आया? तो आप बोलोगे सर 25 इसके लिए आया है। आया कि नहीं आया? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 5/6। फिर देखो 25 से जस्ट बाद में कौन सी बड़ी है? तो बोलेंगे कि सर 15 है। तो 15 किसके लिए आया है? इसके लिए आया है। तो इसके लिए आया तो क्या हो गया? ये संख्या बड़ी होगी दूसरे नंबर की। फिर देखो 7 किसके लिए आया है? तो बोलेंगे कि सर इसके लिए आया है। तो ये संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी? तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या हो गई। तीसरे नंबर की सबसे,
आखिरी आखिरी। समझ में आई बात? फटाफट क्विक करते हैं। 1/5, 2/3, 4/7 का सही अवरोही क्रम। ओहो, आरोही पूछो होती देर, अब अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में देखो 1/5, 2/3, 4/7, गैप कितना आ रहा है? फिर पहले में 4 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है। 4 3 12 12। अरे ऐसे कर लो, 1/5, ठीक है, 2/3, 4/7। तो सबसे पहली बात मेरे पास उचित भिन्न है, तो मैं गैप चेक करूंगा। 4 का आ रहा है, फिर यहाँ पर किसका आ रहा है? 1 का आ रहा है, फिर यहाँ पर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। नहीं आ रहा तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। इसका भाग दिया कितने का? 3 बार किया, तो यहाँ ऊपर कितना आ गया? 3 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया। देखो फास्टली फास्टली करते हैं, 3 आ गया। फिर यह आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो गैप एक ही आ रहा है, 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया? 24 आया। फिर यहाँ पर 3 4 आ रहा है, 4 तो 16 आ रहा है, ठीक है। कि सर 3 का भाग 4 में 12 में देंगे, आंसर कितना आएगा? 4। 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से, कितना आया? 16। सर यहाँ पर एक ही था तो 1 का भाग दिया 12 में, फिर जो आया 12 उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आया? 24। तो बोलेंगे सर सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है। सबसे छोटी कौन सी है? ये 1/5 है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में। तो देखो सबसे बड़ी कौन सी है? 2/3। फिर कौन सी है? 4/7। फिर कौन सी है? 1/5। आंसर कौन सा हो गया अपना? बी। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखते हैं। 7/8, 11/12, 3/4 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लो कौन सा बड़ा आएगा। सबसे बड़ा तो यही आएगा। देखो वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, मुझे इतना बताओ, मैंने जो इतनी देर बताया आपको, बात समझ में आई क्या? समझ में आई तो सबसे बढ़िया बात है, और अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से देखो, फिर नहीं समझ में आई तो फिर देखो, फिर नहीं समझ में आई तो फिर देखो। फ्रैक्शन इतना ही है। आप कितने ही टीचर से कितनी ही ट्रिक लेते जाओ, मेनली मेनली यही चीज़ है, वज्र गुणा वाली। अगर वज्र गुणा आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भाग देकर चेक कर लो। भाग देना अगर आपको लेंथी लग रहा है तो उचित और अनुचित भिन्न देख लो, ठीक है। उचित और अनुचित भिन्न में आप क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या देखना है सर? गैप देखना है। गैप देखने के बाद में आपको क्या करना है? गैप समान आ रहा है तो सबसे बढ़िया बात है, गैप समान आ रहा है तो सबसे बढ़िया बात है, और गैप असमान आ रहा है तो एलसीएम लेकर उसको अपन क्या कर लेंगे? समान कर लेंगे। समान करने के बाद में अपन क्या करेंगे कि जो गैप आ रहा था उसका एलसीएम में भाग देंगे, फिर जो संख्या आएगी उस संख्या को क्या कर देंगे? अंश से गुणा कर देंगे। फिर देखेंगे अपन अंश कौन सा बड़ा है। ऐसे डायरेक्ट नहीं कि सर अपन ने एलसीएम ले लिया इतना आया, फिर अपन ने देख लिया अंश इतना, ये संख्या बड़ी होगी, नहीं। करना क्या है? गैप का एलसीएम लेने के बाद में जिसका जो जो गैप आ रहा है उस संख्या का क्या करेंगे? अपन एलसीएम में भाग देंगे। भाग देने के बाद में जो संख्या आ रही है, जो अपना भागफल आ रहा है, उस भागफल को अपन किससे गुणा करवाएंगे? अंश से गुणा करवाएंगे। अंश कौन सा? ऊपर वाला, ठीक है। फिर जो बढ़ाएगा, गुणा करने के बाद में जो अंश बढ़ाएगा, उचित के लिए वो संख्या क्या होगी? बड़ी, और अनुचित के लिए वो क्या होगी? छोटी। इतना ही काम, बाकी आपको फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना। देखते हैं। देखो अपने पास उचित के ही हैं, कुछ अनुचित के भी हैं क्या? ओहो, ये क्या था? सिंप्लीफिकेशन क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रैक्शन का, अपन एक तो देखते हैं एडिशन। देखो एक तो देखते हैं ऐड, ठीक है, एक देखते हैं सब, एक तो देखते हैं सम, ठीक है, एक देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको बाकी बोलते हैं, एक देखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, एक देते हैं डिवाइड। अपन ने बड़ा छोटा देख लिया। अब देखो 5 मिनट का टाइम निकालते हैं,
5 मिनट के टाइम में अपन क्या करते हैं, फास्टली ये देखते हैं कि भिन्न को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं सम, क्या देखते हैं, सम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है कि आपको कोई भी दो भिन्न दिए गए हैं, ठीक है, उनको अपन को अगर जोड़ना हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 9 चौक 36, एलसीएम कितना गया 36, 4 का भाग दिया 36 में कितनी बार गया, 9 बार गया, 9 को 3 से गुणा किया 27, फिर क्या किया 5 को 4 से गुणा किया 20, कितना आ गया 27, 20 कितना आ गया 47/36। योग करने के बाद में जो अपने पास फ्रैक्शन आया वो कौन सा आ गया, ये आ गया। फिर ऐसे ही बाकी कर देंगे, यहां पर मैंने जोड़ा है यहां पर बाकी हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंपल सी है, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, सबसे सिंपल चीज है। अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। देखो जोड़ना और घटाने में ही अपन को क्या लेना है, एलसीएम। समझ में आई, जोड़ने और घटाने में। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो अपन गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंश को अंश से और हर को हर से। 4/5 और 9/11। इसको अपन क्या कर देते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो उस कंडीशन में क्या कर देता हूं मैं कि अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर देता हूं और हर को हर से। तो कितना गया 36/55। मेरे पास ये क्या आ गई, मेरे पास इसकी फ्रैक्शन आ गई। समझ में। सबसे बड़ी चीज होती है डिवाइडेशन, भाग। कि भाग में क्या करना होता है अपन को, किसमें, भाग में। तो देखो अगर आपको कोई फ्रैक्शन भाग में दिया गया है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि आपको मान लो कोई दो फ्रैक्शन है C/D, अगर इनके बीच में भाग का चिन्ह आपको जहां कहीं भी दिख जाए तो ये जो आगे वाला फ्रैक्शन है, ठीक है, या ये वाला फ्रैक्शन है, कोई सा भी एक फ्रैक्शन पकड़ो, एक भिन्न पकड़ो और पकड़ के उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो, A/B गुणा D/C। और उल्टा करते ही भाग किसका लग जाएगा, उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और आपका गुणा करने के लिए क्या करना है, अंश को अंश से और हर को हर से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात। अपना क्वेश्चन क्या था उसको थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन था ये कि देखो सर 3/4 भाग 1/2 गुणा 2/3 भाग 4/5 को अपन क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, अगर डिवाइडेशन भाग का चिन्ह अगर बीच में दिख जाए तो किसी एक को पकड़ के क्या करना है, उल्टा करना है। और उल्टा करते ही मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में आते 1/2 था तो 2/1 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है सर किससे, 2/3 गुणा 5/4 से। देखो 4/5 था, भाग का चिन्ह था, मैंने उल्टा कर दिया और उल्टे करते ही क्या हो गया, ये आ गया। समझ में आई बात। अब इसको मैं क्या करूंगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई, अंश को अंश से हर को हर से। तो 6/4 गुणा 10/12, ठीक है, 2 से काट लो, 2 3 6 5। तो मेरे पास नया भिन्न क्या आ गया, 3/2 मल्टीप्लाई 5/6। फिर मेरे पास नया भिन्न कितना आ गया, 15/12। कहीं पर है क्या 15/12, हाँ 5 3 15, 4 3 12, 5/4। इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, क्या करेक्ट करना है, ये करेक्ट करना है। ये जो यहाँ पर 6 है इसकी जगह क्या करना है, अपन को 4 करना है। समझ में आई बात। और आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा A फॉर एप्पल। समझ में आई बात, आई क्या।
कुछ नहीं करना, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। जोड़ का ही सबसे, जोड़ और बाकी में अपन को क्या होना है कि हर का एलसीएम लेना है। क्यों? क्योंकि हर को बराबर करना पड़ेगा। अपन को हर एक ही तो चाहिए, ऐसे तो नहीं जोड़ सकते अपन अंश को अंश से जोड़ दिया, हर को हर से जोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं। अपन को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम एचसीएफ अपन आगे पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको इन डिटेल समझ में आएगा। ये आपके क्वेश्चन रहे, और कोई मैं क्वेश्चन देखता हूँ, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए। इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 1 मिनट देख लो। क्वेश्चन किसको करना है, आपको करना है। किसको करना है, आपको करना है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ एच और डब्ल्यू। क्या करना है, होमवर्क। कमेंट करके बताना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर उचित। हाँ चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगा है तो भी करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।